ओलंपिक में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, कहीं से कोई बधाई का ट्वीट नहीं, कुछ नहीं। दूसरे देश का भी आपने उसमें देखा होगा कि एथलीट इसी तरह से डिस्क्वालीफाई हुआ था, उसके बारे में कितनी ज़बरदस्त बात उठाई गई थी, उसे वापस लिया गया। जब वो अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पे धरने पे बैठी थी तो सरकार ही तो थी जिसने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हें बाल पकड़ के घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको कपड़े पकड़ के घसीटा गया। पहलवान जो थे हमारे बजरंग पुनिया, इन्होंने भी साफ कहा था कि जी हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारा मंच पे कोई भी नेता ना आए, ये हमारा मामला अपनी लड़ाई है, आपसी लड़ाई है, हमें कांग्रेस की या किसी और की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब वो थक गए तो कहीं ना कहीं तो किसी का सहायता तो लेनी पड़ेगी ना। अगर उन्हें सिंपैथी चाहिए थी तो बीजेपी में भी जा सकती थी, क्या कांग्रेस में जाने से सिंपैथी मिलती है? उनका ये कहना है कि हरियाणा के चुनाव आ रहे तो हरियाणा में सत्ता पलट करने के लिए ये सब करा गया। विनेश फोगाट पूरी सत्ता पलटा देंगे, क्या कांग्रेस का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है? नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। आज हम बात करेंगे विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट ने अजीत अंजुम के चैनल पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब वो हॉस्पिटल के अंदर थी, हॉस्पिटल में जब वो बीमार पड़ी हुई थी और तब पीटी उषा उनसे मिलने आई और पीटी उषा ने तस्वीर खींची और ना हाय किया ना हेलो किया, ना उनसे मिली, वो खाली तस्वीर खींचकर पोस्ट कर दी कि हाँ हम विनेश फोगाट के साथ में। ऐसा उनका कहना विनेश फोगाट का कि खाली पोस्टरिंग के लिए ये सब करा गया। तो ये बताइए कि क्या विनेश फोगाट की बात में दम है कि सरकार ने अगर ऐसा करा तो ये तो बहुत गलत बात है। तो आप ये सभी जानते हैं, इसमें हम क्या कहें, सभी जानते हैं कि सरकार ने क्या उनके साथ व्यवहार करा। जब वो अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पे धरने पे बैठी थी तो सरकार ही तो थी जिसने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हें बाल पकड़ के घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको कपड़े पकड़ के घसीटा गया, उन्होंने अपने मेडल सड़क पे रख दिए, कोई उनके संज्ञान नहीं लिया गया। तो ये सरकार ही तो थी जिसने उनको इग्नोर करा। उसके बाद वो वहाँ पे ओलंपिक में गई, इस बार ओलंपिक में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, कहीं से कोई बधाई का ट्वीट नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद हाँ करा कब था, लेकिन जब चारों तरफ से उनकी आलोचना हो गई थी कि देखो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हमारे विनेश फोगाट ने हरा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री का भी ट्वीट नहीं आया। तब जाके वो थोड़े से जागे कि हाँ जी हाँ मुझे अब कर देना चाहिए, नहीं तो बेइज्जती करा जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। डिस्क्वालीफाई वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उससे पहले तो जब वो 4 बार हरा चुकी थी, जिनको हरा के वो फाइनल में पहुंची थी, तब तक आपका देखा कोई प्रधानमंत्री का ट्वीट आपने नहीं था। उसके बाद जब ये डिस्क्वालीफाई होंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसको मामले को आगे लेके जाएंगे, इसको मामले को उठाएंगे। उठाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है जी सरकार आपके साथ है, मामला इन्होंने दायर करा। यहाँ से सब कहा कि ओलंपिक समिति जो है आपकी सहायता करेगी, कुछ करेगी। उसका 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, ओलंपिक समिति ने कोई संज्ञान नहीं लिया और उसके बाद हाथ खड़े कर दिए कि जी जो भी वो जगह रूल्स के हिसाब से होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद वहाँ से उन्होंने ना किसी तरह से मजबूती से पक्ष रखा, ना कुछ करा, और अल्टीमेटली सबने देखा कि डिस्क्वालीफाई हो गए, वापस आ गए। जबकि सेम कंडीशन में एक दूसरे देश का भी आपने उसमें देखा होगा कि एथलीट इसी तरह से डिस्क्वालीफाई हुआ था, उसके बारे में कितनी ज़बरदस्त बात उठाई गई थी, उसे वापस लिया गया और उसको दोबारा से मेडल दिया गया। तो ये चीज़ें हमारे देश में देखने को मिलती हैं। अब ये पीटीओ का, इनकी उषा जी की बात करी जाए तो एक बार ये आपको देखा होगा राज्यसभा में भी बैठी थी, जब इन्होंने सदन संभाला था तो क्या इनकी हरकतें थी। सीधी सी बात है, पूरी तरह सत्ता पोषित है, सत्ता की भाषा बोलने वाली है, क्योंकि सत्ता ने इनको राज्यसभा में भेजा। अच्छा, सत्ता की भाषा फिर बबीता भी बोलने वाली है क्या? जी, क्योंकि उनकी बहन है, उन्होंने खुद इनका खंडन करा है। भाई इन्होंने जल्दबाजी। विनेश बबीता तो कब से बोल रही है, बबीता तो कब से बोल रही है, बबीता फोगाट की बात कर रहे हैं ना आप जी, जो उनकी कजन है जी, तो कब का बीजेपी का दामन थामे बैठी है। बिल्कुल, उनको तो टिकट भी मिला था, हार गई थी। लेकिन अपनी बहन के खिलाफ ऐसा क्यों बोलेंगे? मतलब परिवार तो एक ही है ना, चाहे परिवार एक है, राजनीति में परिवार एक का होता है। अगर परिवारवाद की आप बात, राजनीति में खेल का परिवार है उनका, तो वो कोई नहीं जी, राजनीति सर्वोपरि है, चमचागिरी सर्वोपरि है। अब सीधी सी बात है, इसमें उन्होंने अगर परिवार को देखना होता तो उनके खिलाफ ना बोलती, आखिर उन्हीं की तो बहन थी। राजनीति में तो फिर विनेश भी आ गई अब तो। हाँ जी बिल्कुल आ गई, आना भी चाहिए, अच्छी बात है। जब आपकी अगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही, अगर आपको कोई राजनीतिक मंच मिलता है तो जाहिर सी बात है ज्वाइन करना चाहिए। विनेश के लिए राजनीति में आना अच्छी बात है, बबीता के लिए नहीं। नहीं, बबीता जी के साथ क्या दिक्कत हुई थी, आप ये मुझे बताइए। आप जो बात कह रहे हैं बबीता जी की, चलो मैं आपकी बात से सहमत होता हूँ। बबीता जी के साथ क्या कहीं कोई यौन शोषण हुआ, कोई आरोप, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई मिस्टेक, कहीं कोई परेशानी, कहीं कुछ नहीं हुआ ना। उन्होंने कोई किसी मंच पे अपनी आवाज उठाई और उस मंच को बल ना मिला हो तो उनकी बात समझ में आती है। उन्होंने तो कुछ नहीं करा, कॉमनवेल्थ खेलने के बाद, और उसके बाद उन्होंने सीधा दामन पकड़ लिया। अब ये 1 साल तक आप धरने पे बैठे, जंतर मंतर पे इन्होंने प्रदर्शन करे, इनकी आवाज को बल नहीं मिला। अल्टीमेटली क्या हुआ, किसी ना किसी के साथ में तो जाना पड़ेगा ना अपनी आवाज उठाने के लिए। आज की डेट में आप अकेले आवाज नहीं उठा सकते जी। जैसे शर्मा जी, दोनों ही बातें अलग अलग है जी। जैसे बबीता ने ज्वाइन कर लिया, चलो कि उनकी विचारधारा उनसे शायद मिलती हो, ठीक है जी, है ना। लेकिन विनेश फोगाट का मामला आ रहा है, उन्होंने इसलिए करा क्योंकि उनके साथ उत्पीड़न हुआ, या फिर जो अपनी जो साथी खिलाड़ी थी उनके साथ में उत्पीड़न हुआ, ठीक है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी कि चलिए राजनीति के माध्यम से मैं थोड़ा न्याय दिला। लेकिन ये कांग्रेस भी तो वही पार्टी है ना, जैसे राजनीति दल तो वो भी है। बीजेपी के राज्य में कुछ होता है तो बीजेपी वाले शांत हो जाते हैं, कांग्रेस के राज्य में होता है तो कांग्रेस वाले शांत हो जाते हैं। तो ये तो दोहरा चले तो दोनों ही पार्टियों का है। तो फिर अगर आपको पार्टी ज्वाइन करनी है सिर्फ इसलिए कि शोषितों को आपको अधिकार दिलवाना है, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको जाना ही पड़ेगा ना, किसी एक जगह तो जाना पड़ेगा। रही बात आज की डेट में
आज देखिए बीजेपी शासित कितने राज्य हैं, 15 से ऊपर ज्यादा राज्य हैं जिनमें बीजेपी का शासन है जी। और उन राज्यों में कहीं भी कोई बात होती है, कहीं भी कोई यौन शोषण होता है, कोई भी अपराध होता है, उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। वहीं पलट के एक छोटी मोटी घटना कोई कांग्रेस शासित राज्य में हो जाती है, तमाम मीडिया चैनल और सारे के सारे चाटुकार चैनल जो है हमलावर हो जाते हैं। अरे अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हंगामा मचा देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इस मामले को उठाने के लिए जरूरत तो पड़ेगी ना, किसी मंच की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जबकि शुरुआत में आपने देखा होगा ये पहलवान जो थे हमारे बजरंग पुनिया, इन्होंने भी साफ कहा था कि जी हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारा मंच पे कोई भी नेता ना आए। याद है आपको इनका बयान? उन्होंने ये बात बोली थी कि हमारे मंच पे किसी की जरूरत नहीं है, ये हमारा मामला अपनी लड़ाई है, आपसी लड़ाई है, हमें कांग्रेस की या किसी और की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब वो थक गए तो कहीं ना कहीं तो किसी का सहायता तो लेनी पड़ेगी ना। मैं अकेला कर चल रहा हूँ, मैं लड़ाई कर रहा हूँ और मेरे साथ 4 जने साथ खड़े हैं और मैं चारों को मना कर दूँ नहीं भाई साहब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं थक जाऊंगा और उसके बाद जब मैं देखूंगा अकेले लड़ना मेरे बस की नहीं, तो मैं किसी ना किसी को तो साथ लूंगा ना। फिर बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो उनका प्लान था शुरुआत से ही, ऐसे कुछ करके धरना वरना देके कांग्रेस ज्वाइन करनी थी बड़े ही स्टाइल में। अच्छा, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए उन्हें इतने सारे ड्रामे करने की जरूरत थी? रविंद्र जडेजा ने बीजेपी ज्वाइन करी, क्या उसने कोई ड्रामा करा? उसकी बीवी को वहां से गुजरात से टिकट मिल गया, विधायक है वो, क्या उन्होंने कोई ड्रामा करा? जैसे वो कह रहे हैं कि बबीता फोगाट नहीं, किस बात की सिंपैथी? सिंपैथी के लिए क्या यही रह गए कि सिंपैथी रह गई? तो सिंपैथी रहने के बाद अगर उन्हें सिंपैथी चाहिए थी तो बीजेपी में भी जा सकती थी। क्या कांग्रेस में जाने से सिंपैथी मिलती है? सिंपैथी तो हमारे देश में हर कोई दे देता, हर किसी दूसरे को दे देता। उनका ये कहना है कि हरियाणा के चुनाव आ रहे तो हरियाणा में सत्ता पलट करने के लिए ये सब करा गया। भाई साहब हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं तो हरियाणा से पहले भी तो 4 राज्यों में चुनाव हुए थे। ये बबीता फोगाट और ये विनेश फोगाट वाला मसला तो पिछले 1 साल से चल रहा है। इससे पहले भी 4 राज्यों में चुनाव होकर निपटे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे और उसके अलावा राजस्थान में चुनाव हुए थे, हिमाचल और उसके साथ साथ इसके छत्तीसगढ़, राजस्थान और मणिपुर 4-5 राज्यों में चुनाव हुए थे। तब क्यों नहीं दिक्कत हुई? तब तो किसी ने इस बात को नहीं उठाया। अब इस बात को क्यों उठाया जा रहा है? और रही बात सत्ता पलट वाले की बात, तो सत्ता पलटना क्या है? सिर्फ विनेश फोगाट ही पूरी सत्ता पलटा देंगे? क्या कांग्रेस का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है? कांग्रेस को आज की डेट में भी सट्टा बाजार जिसे कहते हैं, जो सबसे बड़ी नब्ज पकड़ता है बाजार की, उस बाजार के मुताबिक भी 53 से 59 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। तो कैसे में क्या विनेश फोगाट के जरिए वो अपनी नैया पार कर लेगी? अगर विनेश फोगाट नहीं भी लड़ती तो भी कांग्रेस आ रही है। क्या आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस उनका ना हाथ पकड़ के चलेगी और वो पार कराएंगी? कांग्रेस में और बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं जो जनता की नब्ज समझते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे लोग हैं वहाँ पे, भूपेंद्र हुड्डा जी जैसे लोग हैं वहाँ पे, और तमाम लोग बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद हैं। किसी को हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। जनता ने हाथ पकड़ा हुआ है नेताओं का। जनता चाहती है बदलाव हरियाणा में। जनता को पता है कि हम किसका साथ दे रहे थे, किन गलत लोगों का साथ दे रहे थे। जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब कैसे एक गमला चोर को, सांपों को जहर सप्लाई करने वाले रेप पार्टी के सप्लायर को, उसका हाथ पकड़ के उसे प्रमोट कर रहे थे। तो जनता तो देख रही है ना इस चीज़ों को। चलिए।